बच्चों अब करते हैं शीट 2। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये आ रही होगी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएक्शन में है, दो रिएक्टेंट दे दिए, एक प्रोडक्ट दे दिया, दूसरा प्रोडक्ट क्या है यू डोंट नो। पहली चीज ये क्वेश्चन में अभी करवा रहा हूँ, लेकिन बेटर तब होता जब मैं पहले क्लास में थ्योरी करवाता फिर ये क्वेश्चन करवाता। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि उसमें तुम्हें ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, जो अभी शायद तुम्हें एक दो क्वेश्चन के अंदर ना पता चले। ठीक है, नहीं पहले इन क्वेश्चन को करेंगे फिर थ्योरी करेंगे। ठीक है, लेकिन जब तुम करोगे उस थ्योरी को ये रियलाइज कि उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इन क्वेश्चन में था जो अभी हम कर रहे हैं राइट नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसलिए तुम्हारे कई क्वेश्चन हुए भी नहीं होंगे क्योंकि तुम्हें रिएक्शन ही नहीं पता। भाई देखो ये कह रहे हैं C2O4 माइनस ऑक्सिलेट इज ऑक्सीडाइज टू CO2 बाय MnO4 माइनस इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। ठीक है ना बच्चों, तो मैं रिएक्शन लिखता हूँ C2O4 माइनस प्लस MnO4 माइनस। ओके बच्चों, ये हमें दे रखा है। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, दोनों में C2O4 माइनस किस पे जा रहा है बच्चों, CO2 में जा रहा है। हाँ या ना। अब हमें पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है, पॉइंट ये हमें यही नहीं बता कि Mn कहाँ जा रहा है। तो मैं तुम्हें अभी काइंड ऑफ फैक्ट टू लर्न के तौर पे बता देता हूँ। एसिडिक मीडियम में जब MnO4 माइनस में Mn रिड्यूस होता है तो वो जाता है +2। फैक्ट टू रिमेंबर, क्लियर है गाइस। C2O4 माइनस ऑक्सीडाइज हुआ CO2 में, +3 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। MnO4 माइनस रिड्यूस हुआ बट टू Mn2 प्लस गाइस। ये किसमें है, एसिडिक मीडियम। गुड, यहां तक कोई डाउट बच्चों। राइट, अब हमें कहा गया है बेसिक मीडियम। अब C2O4 माइनस तो CO2 में ही गया। अब गाइस एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में दो चीजें होती है। कैसा मीडियम है बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक या वीकली बेसिक। वीकली बेसिक होता है तो MnO4 माइनस रिड्यूस होता है किसमें, MnO2। वीकली बेसिक में, वीकली बेसिक को हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। वीकली बेसिक या न्यूट्रल आर मोर और लेस सेम, मतलब उसमें MnO4 माइनस रिड्यूस होकर किस पे जाएगा, MnO2। और स्ट्रांगली बेसिक या स्ट्रांगली एल्कलाइन है तो वो जाता है MnO4 माइनस। पर मैग्नेट किस में जा रहा है, मैग्नेट में, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन या स्ट्रांगली बेसिक। क्लियर है गाइस। तो अभी हमें क्या दे रखा है बच्चों, वी आर गिवन स्ट्रांगली एल्कलाइन, और लिखा भी हुआ है क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली कि स्ट्रांगली बेसिक में MnO4 माइनस में जा रहा है, और एसिडिक में किस में आ रहा है, Mn2 प्लस। एसिडिक में भी दे रखा है, लेकिन ये तुम्हारा फैक्ट टू लर्न है। मतलब अगर तुम कहोगे सर इसके बिना काम चला लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, यू विल हैव टू टेक अ गैस कि एसिडिक है, अच्छा Mn2 प्लस में गया, बेसिक है MnO2 में गया, स्ट्रांगली बेसिक है MnO4 माइनस। क्लियर है गाइस। हमें कहा गया है MnO4 माइनस के कितने मोल लगेंगे पर मोल ऑफ C2O4 माइनस। ठीक है ना बच्चों, हम कहेंगे बैलेंस करते हैं, बैलेंस करें। ये गया 2, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 3 से 4 जा रहा है, 2 है तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ या ना। यहाँ पे हमारा +7 से +2 जा रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 5 का डिफरेंस आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ गाइस, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये था, ये किस में जा रहा है, 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5। 5 से किया तो ये 10 बन गया, मैं इसे मिटा के 10 लिखता हूँ, बेटर रहेगा। ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट। अब इस पे आते, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बैलेंस कर दिया, एटम गेटिंग ऑक्सीजन रिड्यूस, और चेंज 2 का आ रहा है। हाँ या ना बच्चों, समझे या नहीं समझेगा है। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हमने बैलेंस नहीं किया, उसकी जरूरत भी नहीं है। गाइस यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ, कोई डाउट नहीं, गुड। अब हमें कहा गया है 1 मोल C2O4 माइनस लिया हमने, पर मोल ऑफ C2O4 माइनस दे रखा है ना क्वेश्चन में बच्चों। उसके लिए MnO4 माइनस एसिडिक में कितना लग रहा है बच्चों, ये एसिडिक में था, ये बेसिक।
यार 5 के लिए 2 लग रहा होता है एसिडिक में, 5 CO4 माइनस के लिए 2 MnO4 माइनस लगता है, तो एक के लिए कितना लगेगा बच्चों? 2/5। दिस इज MnO4 माइनस इन एसिडिक जो लगा। और बेसिक में पर CO4 माइनस कितना लग रहा होता है बच्चों? 2 लग रहा है, नहीं और लग रहा है बच्चों? बेसिक मीडियम में एक CO4 माइनस के लिए कितना लग रहा है बच्चों? 2। दैट इज योर आंसर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? कोई डाउट यहां तक बताओ? हो गया क्लियर? गुड, दैट इज नाइस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। मतलब ये हम जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है हम उनको मोल कॉन्सेप्ट से किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर बाद हम ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट नहीं समझ में आ रहा, मोल से हर एक क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन उसमें रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। ठीक है ना गाइस? अब नेक्स्ट को देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये फिर अभी क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो तुमसे पहली बारी में नहीं होने, लेकिन जब मैं समझा रहा हूं तब जरूर समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। गाइस इसमें देखो FeHC2O4 ट्वाइस, ये MnO4 माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये जो FeHC2O4 है ये क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, क्योंकि MnO4 माइनस सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Mn+7 पे है। Mn तो रिड्यूस ही होगा, इसका मतलब ये जो दूसरा कंपाउंड दे रखा है हमें FeHC2O4 ट्वाइस, ये बंदा क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो FeHC2O4 ट्वाइस ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट, ये चीज याद हो जानी चाहिए। ओके, अभी लग रहा होगा टफ है, आफ्टर द लेक्चर यू रियलाइज ये टफ नहीं है, ये याद करने का है, हो जाता है यार। आयरन अभी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है? +2। आयरन ऑक्सीडाइज होता है +3 पे। और अभी तुमने देखा था C2O4 माइनस किस पे ऑक्सीडाइज होता है? CO2 में। मतलब यू रियलाइज कि यहाँ पे दोनों एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड आर गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये तुम्हें याद है AS2S3 में तुमने देखा था एक, कि दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे थे, AS भी हो रहा था, S भी हो रहा था। इट इज सिमिलर टू दैट ओनली, आयरन भी ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है ना बच्चों? और हमें कहा गया है MnO4 माइनस किस में रिड्यूस हो रहा है, लिखा नहीं हुआ, लेकिन एसिडिक मीडियम दे रखा है, हमें पता है किस में जा रहा होगा बच्चों? Mn2+ में जा रहा होगा। अब गाइस इसको एक साथ बैलेंस करोगे थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एन निकालते हुए दिक्कत आएगी, बेसिकली तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर निकालते हुए थोड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है ना बच्चों? मैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से ही बताता हूँ तुम्हें, दैट वुड बी बेटर। FeHC2O4 जो टफ है उसी को करते हैं पहले, प्लस MnO4 माइनस गिव्स Fe3 प्लस CO2 प्लस Mn2 प्लस। पहले लेट अस बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस बच्चों। हाँ है ना? तो हम क्या कहेंगे? आयरन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है क्या? 4, 4 कार्बन लगा दिए, 4 CO2 ले लिया ताकि कार्बन भी बैलेंस हो जाए। हाँ है ना? अब देखो ये इधर भी जा रहा है और ये भी दे रहा है। आयरन का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? 1 का, +2 से +3 क्या, ये दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इनका हम एड अप करने वाले। इन दोनों का जो हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एड अप होगा। आयरन +2 से +3 गया 1, कार्बन +3 से +4 गया, लेकिन कितने कार्बन है बच्चों? कार्बन 4, +3 से +4 गया, कार्बन हमारे पास है 4। इसका मतलब डू यू रियलाइज यहाँ पे 4 × 1 बेसिकली 4 आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों? यहाँ पे कार्बन +3, यहाँ पे कार्बन +4, 4 कार्बन है, तो डू यू रियलाइज यहाँ इस पूरे के लिए n विल बी 5। आयरन में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का, कार्बन में टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 4 का, टोटल आ गया 5। और यहाँ पे क्या है बच्चों? +7 से +2 5। ये इक्वेशन बैलेंस है, हमें बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करनी है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है बैलेंस करने की। हाँ है ना? उसको भी बैलेंस किया जा सकता है आसानी से।
ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और 4, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 H2 दे मारते हैं, और यहाँ पे H प्लस देखना पड़ेगा, 4 या 8, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 6 H प्लस आना चाहिए मेरे ख्याल से। क्लियर है गाइस, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे। अब दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमने किससे बैलेंस करी गाइस? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा ना। आयन इलेक्ट्रॉन से करते तो क्या होता, हम कहते यहाँ पे पहले कार्बन बैलेंस करो, ठीक है ना बच्चों, हाँ या ना। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है बच्चों, 8, यहाँ पे भी 8 ही है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाँ है ना। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो एक काम करें, यहाँ पे 2H प्लस दे मारे। अब देखो टोटल चार्ज, लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज 0, राइट साइड में टोटल चार्ज +5, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस गॉट इट? दोनों में 5 है, एज इट इज उन्हें ऐड कर। यहाँ पे n हमारा आसानी से, यहाँ पे आसानी से समझ में आ रहा है 5 है, एंड इलेक्ट्रॉन इज इन दैट वे बेटर, तुम्हारे को n निकाल दो, दिक्कत नहीं आई, हाँ या ना बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? आई मीन समटाइम्स यू फील कि आयन इलेक्ट्रॉन इज बेटर, ठीक है ना बच्चों, स्पेशली जब दोनों दो सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो रहे। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, हमें आ गया है अब बैलेंस इक्वेशन से 1 मोल FeHC2O4 ट्वाइस दे रखा है, उसके लिए पूछा गया है MnO4 माइनस कितना लगेगा, कितना लगेगा बच्चों, बताओ भाई। एक ही लगेगा, एक मतलब बैलेंस इक्वेशन को देखो, 1 विल रिक्वायर 1 मोल MnO4 माइनस, पहला पार्ट तो हो गया। अब कहा गया है CaOH ट्वाइस के कितने मोल लगेंगे फॉर दिस। गाइस जो MnO4 माइनस के साथ रिएक्शन हुई थी वो क्या थी, दैट वाज अ रिडॉक्स रिएक्शन, कोई ऑक्सीडाइज हुआ कोई रिड्यूस हुआ, है ना बच्चों, इट वाज रिडॉक्स रिएक्शन। हमारा FeHC2O4 ट्वाइस ये ऑक्सीडाइज हुआ और MnO4 माइनस रिड्यूस हुआ, इट वाज अ रिडॉक्स रिएक्शन। CaOH ट्वाइस के साथ कौन सी रिएक्शन होती, एसिड बेस वाली, कि CaOH ट्वाइस इज अ बेस। अब मुझे बताओ, इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस आर रिक्वायर्ड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, हाँ है ना। अब बेस के ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स पूछे गए हैं, लेट द ग्राम इक्विवेलेंट के लिए x बी द मोल्स। CaOH ट्वाइस का इनफैक्टर क्या है बच्चों, ये x क्या लिए बच्चों मैंने, मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस, ओके। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaOH ट्वाइस शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeHC2O4 ट्वाइस। अब मोल FeHC2O4 ट्वाइस के कितने दे रखा है, एक। अब इसका एन फैक्टर क्या होगा बच्चों, ये एन फैक्टर डिफरेंट है गाइस, एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड एन फैक्टर एज एसिड और बेस इज डिफरेंट। हियर इट इज एक्टिंग एज एसिड, राइट। CaOH ट्वाइस क्या, जो हमारा FeHC2O4 ट्वाइस है, दैट FeHC2O4 ट्वाइस, ये हमारा इट इज एक्टिंग एज एसिड। कितने H लूज कर सकता है बंदा, लुक एट द कंपाउंड एंड टेल मी कितने H लूज कर सकता है। तो इसका इनफैक्टर क्या है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहां से, 1। कोई डाउट यहां तक गाइस? तो मोल ऑफ CaOH ट्वाइस रिक्वायर्ड आर 1। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट? राइट, ये जो हम ग्राम इक्विवेलेंट करते हैं ना, जो हम स्टोइचियोमेट्री में हर बार करे थे, वी कुड हैव आल्सो डन इट बाय मोल, बैलेंस इक्वेशन यू कैन इजीली रिलेट, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? मतलब वहां पे हम हमेशा क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, वी कैन डू इट एज पर इक्वेशन आल्सो। समझ गए कि हमें बताया CaOH ट्वाइस के कितने मोल है, फिर हम देखेंगे उसके लिए FeHC2O4 ट्वाइस के कितने मोल चाहिए एज पर द बैलेंस इक्वेशन, एंड यू कैन गेट योर आंसर। समझ गए गाइस? गुड। यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, V2O5 को रिड्यूस किया V2 प्लस में, ओके बच्चों। देखते आना V2O5, मैं नीचे लिखता हूं, V2O5 को रिड्यूस किया गया यूजिंग जिंक,
तो बच्चों वेनेडियम रिड्यूस होके कहां जा रहा है, V2O5 रिड्यूस होके गया V2+। तो जिंक कहां जाएगा बच्चों, Zn ऑलरेडी है, वेनेडियम रिड्यूस हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा, Zn2+ में जाना चाहिए, हाँ या ना। अब उन्होंने कहा ये जो V2+ है, इस बंदे ने किसके साथ रिएक्शन करी, I2 के साथ। बेटा V2O5 प्लस जिंक, यहां में लिखा हुआ है ना रिएक्शन में, V2O5 इज डिजॉल्व इन एसिड एंड रिड्यूस टू V2+। मतलब V2O5 V2+ में क्या, वेनेडियम रिड्यूस हुआ, इसका मतलब जिंक क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। अब जिंक ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, नॉर्मली तुमने जिंक का क्या देखा है, Zn2+, हाँ है ना, हाँ नहीं वन नहीं बना, नॉर्मली जो तुमने आज तक पढ़ते हुए आए हो ZnCl2 ZnO, मतलब यू कैन रियलाइज जिंक +2 शो करेगा। वेनेडियम रिड्यूस हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ। अब जो वेनेडियम 2+ बना, उस बंदे ने किसके साथ रिएक्शन करी बेटा, I2 के साथ। और वेनेडियम को बता रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, बता रखा है कि वेनेडियम ऑक्सीडाइज होकर कहां जा रहा है, V4+ में। अब वेनेडियम अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आयोडीन क्या हो रहा होगा, मतलब आयोडीन कहां जा रहा होगा, I-। जीरो क्या तो है कि नीचे गिर सकता है -1, इससे ज्यादा नीचे जा ही नहीं सकता। अब हमें कहा गया है 10 ग्राम हमने V2O5 लिया, तो उससे I2 कितना रिएक्ट करेगा, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहला काम है हमारा बैलेंस करना, बैलेंस करते हैं बच्चों। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, बोलो गाइस, प्लस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, × 2 6 का आएगा, +5 से +2 जा रहा है, 2 वेनेडियम है, 6 आ जाएगा भाई, दैट इज नाइस। और जिंक का क्या है बच्चों, 2, ये 6 × 1 और यहाँ पे ×3, हाँ या ना, गुड। अब इधर देखते हैं, ये गया 2 और ये गया 2, तो बैलेंस्ड है, हाँ या ना बच्चों। हम क्या कहेंगे गाइस, अब V2O5 के 10 ग्राम लिए, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करेगा। बेटा V2O5 में, बेटा वो तो H2 और H+ बताएगा ना, हमें H2H+ की जरूरत नहीं। हमें देखो गाइस रिएक्शन में देखो, V2O5 से हमें क्या निकालना है, कितना V2+ बना, क्योंकि ये V2+ है जो I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो वी आर जस्ट कंसर्न विद V2O5 V2+ एंड I2। पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो, V2O5 से V2+ और V2+ से I2, दैट इज व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की हमें कोई चीज। तो स्टार्ट करते हैं, 10 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ V2O5 क्या दे रहा है बच्चे, मोल ऑफ V2O5। V2+ के कितने मोल्स बनेंगे, ×2। और I2 के कितने मोल्स बनेंगे, ×1, क्योंकि एक V2+ एक I2 के साथ रिएक्ट करता है। ये हमारा आंसर आ गया बच्चे, समझे या नहीं समझे बच्चों, ये बताओ, क्लियर हो गया, एब्सोल्युटली क्लियर, गुड गाइस, ये हमारा हो गया। अच्छा बच्चों, हमें V2O5 गिविंग V2+, इसको हम नॉर्मली वैसे भी देख सकते थे यार, वेनेडियम है, वेनेडियम के मोल जितने रिएक्टेंट साइड में उतनी प्रोडक्ट साइड में होनी चाहिए। मतलब यहां से तुम कहो these 10 by molecular mass of V2O5 are moles of V2O5, राइट। अब एक V2O5 में V कितना होता है, ×2 कर दो, है ना बच्चों। मतलब अगर हमारा एक V2O5 में 2 V होते हैं, तो इतने मोल V2O5 में ×2 इतने मोल V होंगे। अब ये V है, पहले ये V2O5 के फॉर्म में था, अब ये V2+ की फॉर्म में, मोल्स ऑफ V तो उतने ही रहे। तो हम ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा, ये हम वैसे भी रिलेट कर सकते हैं विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन इज मोर अप्रोप्रिएट, अभी पता चल जाएगा क्यों, ठीक है ना बच्चों।
मतलब यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जितने रिएक्टेंट साइड में बी है उतने ही प्रोडक्ट साइड में बी होना चाहिए। और कंपाउंड हाँ, अगर और कंपाउंड में भी वी होता, सपोजिंग प्रोडक्ट साइड में V2+ और V का कुछ और भी होता, तब तुम फंस जाते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैलेंस इक्वेशन से करना इज बेटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बड़ा टफ क्वेश्चन है। टफ इन द सेंस यहाँ पे गड़बड़ होने की चांस बहुत। क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा होता है भी आसान। टफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें गलती होने का स्कोप बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। K2Cr2O7 दे रखा है, प्लस HI दे रखा है, दे रहा है क्या ये CrI3 प्लस KI प्लस I। हमें HI के मोल्स दे रखे हैं, ग्राम्स दे रखे हैं, मोल्स भी निकाल लोगे। हमें पूछा गया है कितना K2Cr2O7 अनरिएक्टेड बच गया, परसेंटेज पूछा गया। वो परसेंटेज आसानी से निकल सकती अगर तुम अमाउंट अनरिएक्टेड निकाल। यार दोनों के ग्राम दे रखे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के भी दे रखे हैं, HI के भी दे रखे हैं। दोनों के ग्राम्स आर गिवन टू अस। उससे तुम निकालोगे लिमिटिंग रीजन क्या है। दोनों के ग्राम मतलब कोई ना कोई एक लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन हमें पता है HI होना चाहिए, नहीं तो वो ये पूछता ही नहीं क्वेश्चन के अंदर कि K2Cr2O7 कितना अनरिएक्टेड बच गया। अब तुम्हारा सिर्फ एक काम बच गया, बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है गाइस, अब देखो उसको कैसे करोगे। Cr2O7 2 माइनस प्लस HI गिविंग Cr3 प्लस प्लस I। मैंने रेडॉक्स रिएक्शन लिख ली, मतलब उसमें जो एलिमेंट गेटिंग ऑक्साइड या रिड्यूस एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज व्हाट आई हैव टेकन। बाकी सारों को मैंने एलिमिनेट कर दिया इक्वेशन। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा, 6 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा, 2 का। 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको 1 से, तो हमारे जब 3 से करेंगे ये 3I2 और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 6HI। अब तुम कहोगे सर HI की जरूरत थी हमें, HI की ही जरूरत थी, वो तो बैलेंस हो गया। अब लगा देते हैं इसमें लिमिटिंग रीजन वाला काम। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि जो CrI3 है उसका आयोडीन भी HI से आ रहा, KI का I भी HI से आ रहा। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा, जो एक क्वेश्चन था याद आ रहा है? गुड। तो आइडिया क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा 7H2। अब H यहाँ पे और कितने चाहिए बच्चों में, 6 तो ऑलरेडी है, 8। 8H+। H जो H+ है ये तुम्हारे HI से ही आ रहे हैं, एसिड तो वही ठहरा। हाँ है ना बच्चों? तो एक काम करते हैं, अब लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे CrI3 कर देते हैं, Cr3+ की जगह। तो हमारे कितने आ गए, 6I- आ गया। फिर इस ये Cr2O7 2 माइनस को K2Cr2O7 लिखते हैं। और तुम रियलाइज करोगे यहाँ से 2Ki भी निकल के आएंगे, और जब 2Ki आएंगे तो यहाँ पे मुझे 2I- भी जोड़ना पड़ेगा। तो यू रियलाइज यहाँ पे 8H+ 8I- और 6 ऑलरेडी था, ये कितना आ गया बच्चों 14HI। या फिर मैं डायरेक्टली कह सकता था, जैसे ही 8H+ आया मैं सीधा यहाँ पे क्या कर देता, 14HI पहले ही कर देता, कि ये जो H+ है HI से ही आ रहा है। अब बैलेंस कर चुके हम, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। गाइस हमारे को कितने ग्राम दे रखे हैं, 3.584 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HI। ये क्या दे रहा है बच्चों, ये क्या दे रहा है गाइस, मोल्स ऑफ HI। अब HI के साथ K2Cr2O7 कितना रिएक्ट करेगा, 14 के साथ एक रिएक्ट करता है, इंटू 1/14। दिस इज द moles of K2Cr2O7 reacted into molecular mass of K2Cr2O7. This is the grams, x मान लो, these are the grams of K2Cr2O7 react। और 94, एक काम करते हैं,
बाय, मैं इसको है ना, मैं इतना नहीं करूंगा, मैं इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। बाय 94 इंटू 100, ये क्या देगा बच्चों? रिएक्टिव परसेंटेज, परसेंटेज रिएक्टिव। दिस इज द परसेंटेज ऑफ K2Cr2O7 reactive, and 100 minus x is your answer. This is a percentage unreactive. This is your answer. कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? वेरी नाइस। कर लिया नोट, नहीं कर लिया गाइस? कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है I2 की वॉल्यूम इवॉल्व, यार HI से निकालना है। वॉल्यूम हमें टेम्परेचर और प्रेशर देखा है, PV इक्वल टू NRT लगाना है, ठीक है ना बच्चों? तो अभी मैं इक्वेशन लिखता हूँ 3.584 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HI। ये क्या दे रहा है बच्चों में? अब I2 के कितने मोल्स बनेंगे? 14 से 3 बनते हैं, 3/40। दीज आर द मोल्स ऑफ I2। अब PV को NRT लगा दो और वॉल्यूम निकाल। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं guys। KMnO4 को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, नहीं KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं FeSO4। ओके गाइस, KMnO4 से हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं FeSO4। मीडियम दे रखा है, दे रखा, क्योंकि H2SO4 दे रखा है। H2SO4 का मतलब एसिडिक, मतलब Mn रिड्यूस होके कहां मरेगा? Mn2+। अब ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है FeSO4 में? सल्फर तो ऑलरेडी +6 में बैठा है, और कहां ऊपर जाएगा? Fe ऑक्सीडाइज होगा +3 में। हमें पूछा गया है कि कितना लगेगा। ये जा रहा है 5, ये जा रहा है 1, इंटू 5 कर दो, दिस इंटू 1, 5, 5। ओके गाइस, करें। 40 इंटू 0.1 क्या दे रहा है बच्चों? मोल ऑफ मिली मोल ऑफ FeSO4 टू बी एग्जैक्ट। अब उसके लिए MnO4 कितना चाहिए? 1/5 ऑफ दैट। हाँ है ना, 5 FeSO4 के लिए 1 KMnO4 चाहिए, तो इंटू 1/5, ये क्या होगा? मिली मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड, विच कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी। हाँ या ना बच्चों? सॉरी, दिस वाज द मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये मिटा के। हाँ है ना? और ये वॉल्यूम ml में आएगी, कि लेफ्ट साइड में हमने मिली मोल ले रखे हैं। तो दिस वॉल्यूम दैट यू आर गेटिंग, द आंसर यू विल गेट इज इन ml का। समझे या नहीं समझे? गुड, क्लियर हो गया बच्चों को? अच्छा गाइस, इक्वेशन इक्वेशन दे रखी थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। इक्वेशन वाज गिवन टू अस। अब हमें कहा गया बैलेंस इक्वेशन भी देनी है। ये वाला पार्ट तो हो गया, नहीं हो गया? अगला होने से रहने नहीं बेटा, होएगा होएगा। बच्चों अभी तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ मुझे गाइस। तो ये जो मैंने अभी किया ये समझ में आ गया। अब दूसरे पे आते, दूसरा पार्ट था बैलेंस। MnO4 माइनस प्लस Fe2+ गिव्स Mn2+ प्लस ये Fe2SO4 था, इसको क्या लिखोगे? इसको लिखो Fe2 6+। Fe पे चार्ज +3 है, तो Fe2 पे कितना है? +6। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये एक तरीके ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहा है, दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो 2 Fe हो गए तो 6 आ गया।
सबसे पहले आयरन को बैलेंस करो। कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, बताओ मुझे। क्या कर रहे हैं बच्चे? 4 है, उधर 6 है। ये +6 ओवरऑल Fe2 दोनों का मिला के है 6, और यहाँ पे +4 है। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, ये बताओ। यहाँ पे 5 है, इसको 2 से किया, इसको 5 से किया। हाँ या ना बच्चों? तो ये 5, ये 10, ये 10, ये 2, ये 2। ऑक्सीजन को देखो, 4H2O। हाइड्रोजन को देखो, 8H+। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ तो कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? 8H+ को मैं 4H2 तो 4 दे मारूं? हमने बैलेंस तो सही किया ना बच्चों? बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ, होना तो सही चाहिए। हाँ या ना? Mn2 प्लस, 1 मिनट रुक गया बच्चों, जस्ट लेट मी कंफर्म दैट। प्लस, सर वो 8H2O नहीं हो। हाँ बेटा, सर 8H2O। ऑप्शन it will be 8H2O, so you will have 16H+। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? तो मैं 16H+ को 8H2O4 कर दूं? बोलो गाइस। अब बाकी चीजों को करते आओ। 2KMnO4 लिखा, Fe2+ को FeSO4 लिखा, यहाँ पे 8H2SO4 आया, यहाँ पे 2MnSO4 आया, यहाँ पे Fe2SO4 थ्राइस के 5 आए, 8H2O आया, और K अभी बैलेंस है नहीं बच्चों। यहाँ पे क्या आ रहा होगा? K2SO4। एक बार सल्फेट देख लो, है या नहीं है बैलेंस? 18 यहाँ पे, और यहाँ पे कितने आ रहे? 2 और 15, 17, 18। और इक्वेशन इज बैलेंस का। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। और जब मैं आयन इलेक्ट्रॉन से करते तो Mn में तो दिक्कत नहीं आती। एक बार मैं आयन इलेक्ट्रॉन से वैसे भी करवाना चाहूंगा। Fe2+ गिविंग Fe2 6+। ये तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि वी डोंट टेक अदर एटम जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रहे। और अब तुम कहोगे सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो लेते हैं हम, लेकिन बेटा ऑक्सीजन को यहाँ पे हम सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। सल्फेट दे रखा है तो मैंने पूरा सल्फेट हटा दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से अगर तुम देखोगे तो चार्ज अब भी यही आएगा गाइस। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को हम बैलेंस नहीं करें, चार्ज को बैलेंस करें। हाँ है ना? यहाँ पे चार्ज +6 है, यहाँ पे चार्ज +4 है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? ये हमारा चेंज इन, ये 2 है बेसिक, इट इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो यहाँ पे हमारा 2 आया वो ये 2 है। क्लियर है गाइस? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? MnO4- गिविंग Mn2+ तो तुम्हें पता ही है। 4 water, 8H+ plus 5 electron. Then you multiply the two, you will get your desired equation. Okay? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते। ये 5 था ना हमारा? 6। डाइल्यूट बेसिक मीडियम। बच्चों MnO4- कहाँ जाके गिरेगा? अब इसने नाइट्रोजन को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, NO2- से NO3- भेज दिया, खुद किस में जाएगा? MnO2 में। डाइल्यूट बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक नहीं, डाइल्यूट बेसिक। तो बच्चों बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितने का आ रहा है? +7 से +4 3 का डिफरेंस, +3 से +5 2 का डिफरेंस। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। राइट बच्चों? अब एक MnO4- के साथ कितना NO2- रिएक्ट कर रहा है? 3/2।
दैट इज योर आंसर बच्चों। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। बैलेंस इक्वेशन दे दी, बड़ा अच्छा किया। ठीक है बच्चों, हमें बैलेंस इक्वेशन पकड़ा दी। पूछा गया है नॉर्मेलिटी ऑफ पर मैग्नेट सॉल्यूशन। गाइस सबसे बड़ी चीज तुम्हें यहाँ पे पता ही नहीं एन फैक्टर क्या होता है। ठीक है ना? अभी मान के चलो तुम्हें पूछा गया है मोलैरिटी ऑफ पर मैग्नेट सॉल्यूशन। पर मैग्नेट हो गया MnO4 माइनस, उसकी मोलैरिटी पूछी गई है सपोज। नॉर्मेलिटी अभी 1 मिनट बाद करेंगे, पहले मोलैरिटी पे आ जाए। अब देखते जाओ गाइस, क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद ये देखो मैं लिख के आ रहा हूं। ये क्या है बच्चों? ये हमारा C2O4 माइनस। मैं तुम कहोगे सर बैलेंस इक्वेशन के अंदर जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें तो Na2CO4.2H2O दे ही नहीं रखा, वहां पे तो सिर्फ C2O4 माइनस दे रखा है। हम कहेंगे जो C2O4 माइनस है ये Na2CO4.2H2O से ही आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? मतलब हमें लिखा नहीं हुआ ये क्वेश्चन, देखो ना बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब जो बैलेंस इक्वेशन में 5C2O4 माइनस है वो किसकी देन है? वो Na2CO4.2H2O की देन है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? ग्राम्स कितने दे रखे हैं उसके? 0.8। अब 0.8 ग्राम C2O4 माइनस के नहीं दे रखे, पूरे कंपाउंड का बता रखा है 0.8 ग्राम। तो यू विल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO4.2H2। शुभ्रांशु बेटा, हाँ मैं क्या कह रहा था, हमें जो मास दे रखा है वो C2O4 माइनस का नहीं दे रखा, वो हमें किसका दे रखा है? Na2CO4.2H2 का। तो विल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO4.2H2। ये क्या दे रहा है अभी हमें? मोल ऑफ Na2CO4, राइट? लेकिन इतनी ही मोल तुम्हारे C2O4 माइनस होंगे, हाँ है ना? जो मोल तुम्हारे Na2CO4 के उतने ही मोल C2O4 माइनस के हैं, क्योंकि एक Na2CO4 में एक C2O4 माइनस है। तो हमने ये देखा दीज आर मोल्स ऑफ Na2CO4, दे आर आल्सो मोल्स ऑफ C2O4 माइनस। तो इसके लिए MnO4 माइनस के कितने मोल्स लगेंगे? इंटू 2/5। बैलेंस इक्वेशन देखो, इंटू 2/5। 5 C2O4 माइनस के लिए 2 MnO4 माइनस चाहिए, हाँ है ना? तो इतने के लिए कितना चाहिए? इंटू 2/5। कोई डाउट यहां तक? गुड। इंटू 1000 कर देते हैं। ये क्या दे रहा है बच्चों? मिली मोल ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड, हाँ है ना? नो मिलीमोल्स कैन बी रिटन एज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, हाँ या ना? ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? ये हमारा मोलैरिटी ऑफ MnO4 माइनस या मोलैरिटी ऑफ पर मैग्नेट सॉल्यूशन दे रहा है गाइस। क्लियर? अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, तुम्हारा काम आसान क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हारे को Na2CO4 के ग्राम दे रखे थे और इक्वेशन में भी क्या था बच्चों? 5C2O4 माइनस था, मतलब C2O4 माइनस ही था, राइट? सपोजिंग तुम्हारे पास क्वेश्चन में होता Al2C2O4 थ्राइस, इसके मोल दे रखे होते 0.8 मोल या 0.8 ग्राम। अब बैलेंस इक्वेशन वही दे रखी है जो क्वेश्चन में अभी हमें दे रखी है, वही बैलेंस इक्वेशन दे रखी है। अब तुम क्या करते गाइस? हम कहेंगे इट विल बी 0.8 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2C2O4 थ्राइस। ये क्या दे रहा है बच्चों? ये मोल्स ऑफ Al2C2O4 थ्राइस दे रहा है। हम देखेंगे मोल्स ऑफ C2O4 माइनस, जो कि कितने होंगे? इंटू 3। हम कहेंगे अब ये जो C2O4 माइनस है ये रिएक्ट करा है MnO4 माइनस के साथ, तो MnO4 माइनस के कितने मोल लगेंगे? इंटू 2/5। अब समझ में आ रहा है? क्वेश्चन टफ बन जाता अगर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या ले लिया होता?
Al2CO4 थ्राइस कि बैलेंस इक्वेशन में CO4 माइनस के हिसाब से दे रखा। कोई डाउट यहाँ तक? किसी भी बच्चे को डाउट? गुड। एनीवे मोलैरिटी पूछी है, मोलैरिटी हमने निकाली। नॉर्मेलिटी पूछी है, नॉर्मेलिटी इज बेसिकली मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। एन फैक्टर भी हम करेंगे आज की क्लास में, यही करेंगे आफ्टर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज एन फैक्टर? एन फैक्टर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर पर मोल ऑफ सब्सटेंस। वो पर मोल को भी रिलैक्स पे रखो। ये बताओ मुझे इस क्वेश्चन में पर मैग्नेट के लिए एन फैक्टर क्या होगा? कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आ रहा है MnO4 माइनस के लिए? 5 का। +7 से +2 गया, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो एन फैक्टर फॉर पर मैग्नेट इज 5। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एन फैक्टर फॉर पर मैग्नेट इज 5। तो हम क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी बच्चों? 5 इंटू मोलैरिटी। ओके गाइस, किसको डू? बेटा वो तो हमने यहाँ पे 2/5 में यूज कर तो लिया। यहां से हमने मोलैरिटी निकाली, मतलब ये पहले वाले पार्ट के लिए था कि मोलैरिटी निकाल लिया। दीज वर मिली मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर दी। अब हमें नॉर्मेलिटी ऑफ MnO4 माइनस पूछा है विच इज एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। एन फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस इज 5। क्लियर है? तो 5 इंटू मोलैरिटी विल गिव अस नॉर्मल। स्ट्रेंथ पूछा है तो क्या करोगे? हम कहेंगे भाई मोलैरिटी इज नथिंग बट मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसको मोलिकुलर मास ऑफ KMnO4 दे मार, तो डू यू रियलाइज इट विल गिव अस स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4? हाँ है ना? सर फॉर्मूला था। हाँ स्ट्रेंथ करवाया था, लेकिन मैंने कहा था फॉर्मूले के बजाय नॉर्मली समझो। M मोल्स इन 1 लीटर, स्ट्रेंथ इज ग्राम्स इन 1 लीटर। तो मोल से ग्राम पे जाने का यही तो तरीका होता है। समझ में आया या नहीं आया? बोलो गाइस। बच्चों क्लियर हो गया स्ट्रेंथ कैसे निकाला है हमने? हमने निकाला है मोल्स मोलैरिटी बेसिकली इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। हाँ स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। गाइस क्लियर हो गई ये चीज या नहीं होगी? प्लीज समबडी लेट मी नो कि हाँ सर समझ में आ गया। आ गया? बच्चों प्लीज। शुभ्रांशु बेटा दिस इज द सेकंड टाइम। क्लियर हो गई ये चीज गाइस? बिल्कुल क्लियर। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ओके गाइस, ये रियलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पहले 5 वर्ड से यू मस्ट हैव रियलाइज कि जो C2H5OH है ब्लड के अंदर है। ठीक है ना बच्चों? और कितना अमाउंट है C2H5OH ब्लड के अंदर, ये हमें रिएक्शन के थ्रू पता चल रहा है। ठीक है ना बच्चों? और बैलेंस इक्वेशन भी दे रखी है, सो नाइस। ठीक है ना बच्चों? अब हमें बस ये दे रखा है कि ब्लड का 10 ग्राम में वी हैव टू फाइंड आउट C2H5OH कितना है, और Cr2O7 2 माइनस बता रखा है कितना यूज हुआ। Cr2O7 2 माइनस कितना यूज हुआ, उसकी हमें वॉल्यूम भी दे रखी है, मोलैरिटी भी दे रखी है गाइस। तो लेट अस फाइंड आउट द आंसर। 8.76 ये इंटू 0.05, ये क्या दे रहा है बच्चों? बताओ मुझे, ये क्या बता रहा है? सर मिलीमोल। मिलीमोल्स किसके? Cr2O7 2 माइनस के, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? एक तो मिलीमोल से मैं मोल पे चला जाऊं, ये मोल ऑफ डाइक्रोमेट है। ये इसके लिए C2H5OH कितना होना चाहिए? C2H5OH के कितने मोल्स होंगे? इंटू 1/2। वेरी नाइस। अब मैं इंटू मोल के मास ऑफ C2H5OH ले लेता हूं। ये क्या दे रहा है बच्चों में? सर स्ट्रेंथ नहीं।
grams of ग्राम्स ऑफ C2H5OH इन 10 ग्राम सैंपल ऑफ ब्लड। तो बाय 10 इंटू 100 कर दूं, आंसर ही आ जाएगा। बोलो गाइस क्या कहना है तुम्हारा? दिस इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन ब्लड। गाइस कुछ समझ में आया या नहीं आया? काफी हद तक आ गया। वेरी नाइस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। पढ़ो गाइस, क्वेश्चन पढ़ो। ये हो गया था। वेरी नाइस, होना भी चाहिए था। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ये क्या दे रहा बच्चों हमें? NaIO3 और इतने ही मोल, अब फिर से ध्यान से सुनना, इतने ही मोल हमारा क्या होगा? IO3 माइनस। क्योंकि हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसमें IO3 माइनस है, ना कि NaIO3। लेकिन जितना NaIO3 है उतना ही IO3 माइनस है। उसके लिए HSO4 माइनस के कितने मोल चाहिए? इंटू 3। अब ये मोल HSO3 माइनस के दे रखे हैं। पूछा गया है NaHSO3 कितना लगा। हम कहेंगे जितना HSO3 माइनस है उतना ही मतलब जितना मोल HSO3 माइनस रिएक्ट करा उतना ही मोल NaHSO3 रिएक्ट करेगा। हाँ है ना? क्योंकि एक HSO3 माइनस में का मतलब है एक NaHSO3 बेसिक। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? दीज वर बेसिकली moles of HSO3 minus. What I'm trying to say is these are also moles of NaHSO3. So now let me multiply by molecular mass of NaHSO3 and you will get your answer. यही पूछा गया ना, उसके ग्राम कितने लगे? हाँ या ना? These were moles of HSO3 minus. These are also moles of NaHSO3. So we have got our answer. कोई डाउट? सेकंड में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है। दोनों के एक एक मोल है तो 1/4 और 1/1। लिमिटिंग रीजन क्या आएगा बच्चों हमारा? I माइनस इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग रीजन। जो छोटी वैल्यू है दैट इज योर लिमिटिंग रीजन। अब 4 से 1 बनता है तो 1 से कितना बनेगा बच्चों? हाँ है ना? 4I माइनस से 1 HgI4 2 माइनस बनता है। हाँ बेटा, तो 1 मोल I माइनस से कितना बनेगा? 0.25 HgI4 2 माइनस। क्लियर हो गया? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ। ओके गाइस, दैट इज नाइस।